बनाती है जिसका नाम है टेफ्लॉन। और जो आपके घर में नॉनस्टिक कुकवेयर इस्तेमाल होते हैं, जी हाँ। उसकी जो कोटिंग होती है वो टेफ्लॉन कोटिंग होती है, और वो इसके ये मोनोपोली है, इनकी सबसे बड़े प्रोड्यूसर है। तो अब रीओपनिंग हो रही है तो कुकवेयर भी बिकेंगे, तो उसका फायदा भी इनको होता हुआ दिखेगा। बहरहाल मेरा जो डिपेंडेबल है वो वर्लपूल है, और इसको भी लिया है। देखिए टीवी, फ्रिज, और बहुत सारे लोग डिश वॉशर की बातें कर रहे थे, जो घर में बर्तन मांझने पड़ रहे हैं तो इस तरीके की कंपनियों को हमने रखा है, जिनकी डिमांड एकदम से आपको आती हुई दिखेगी, क्योंकि ये सब चीजें नहीं बिक रही थी पिछले 60 दिनों में, बिल्कुल भी नहीं थी। और ये सारे स्टॉक्स अपने हाई से आधे या उससे कम पे इस समय बिक रहे हैं, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं ये सब, तमाम जो अपने अपने सेगमेंट की लीडर हैं। तो इसलिए लिया है। और वर्लपूल को इसलिए लिया है क्योंकि जो सस्ते वाले एसी होते हैं, यानी जो घरों में लगते हैं 20-25 हजार के रेंज वाले, उसमें इनका मार्केट शेयर सबसे बड़ा है, और ये उस पर ज्यादा फोकस भी कर रहे हैं। तो इसको फोकस में रखते हुए वर्लपूल लिया। तो आज की थीम हमने ये वाली बनाई जहाँ पे व्हाइट गुड्स की अच्छी डिमांड आती हुई दिखी। तो डिपेंडेबल के तौर पर वर्लपूल टारगेट 2100 रुपए। ऑलराइट, अच्छा ये बर्तन मांजने वाला जो टिकटॉक पे वीडियोस चले हैं ना, उन्होंने बहुत बदनाम कर दिया है सबको। चलिए बहरहाल ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। ब्रेक के उस पार हम आपको बताने वाले हैं हम लोगों के फ्री शेयर कौन से और आज के पिंच हिटर स्टॉक कौन से हैं। कहीं मत जाइए, बने रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल के साथ, सीएनबीसी आवाज़ के साथ। आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर, आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। और ब्रेक से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे फर्टिलाइजर शेयरों की, क्योंकि आपने देखा है आरसीएफ के नंबर्स इतने बढ़िया आए हैं, और कहते हैं ना सोने पर सुहागा, मॉनसून ने भी देखिए दस्तक दे दी है। तो इतने सारे पॉजिटिव्स हैं आज इस सेक्टर के लिए, तो फिर फोकस होना चाहिए कुछ प्राइवेट कंपनियों पर भी। सरकारी कंपनियां तो मैंने आपको बहुत सारी बताई, राज्य सरकार वाली जीएनएफसी, जीएसएफसी बताई, अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। एनएफएल, फैक्ट, मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर की बात भी हुई। लेकिन मुझे लगता है आज फिर चंबल पर भी रखिएगा नजर, ये भी स्टॉक पिछले ट्रेडिंग सेशन में चले नहीं है, फ्री हिट का दर्जा इसीलिए दिया है इसको भी। और आज भी देखिए बढ़िया प्रदर्शन ये स्टॉक का दिखाएगा, तो अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। और अगर आप ये भी देखें कि सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज दिया था, उसमें कौन सी सेक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस था। वित्त मंत्री जी की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में खेती के ऊपर फोकस था, किस तरह से किसानों की ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए। अच्छा, सब्सिडी भी अगर आप देखें तो बहुत सही समय पर एडवांस में ही फर्टिलाइजर कंपनियों को मिल गई है, ऐसा पहले कभी इतिहास में हुआ नहीं है। इसीलिए देखिए ये वो सेक्टर है जिसने अब अच्छे नतीजे देना शुरू करेगा। अच्छा, बहुत सारी कंपनियां फर्टिलाइजर के अलावा केमिकल्स भी बनाती हैं, तो ये केमिकल्स ज़्यादातर एग्रो केमिकल्स हैं, तो एग्रो केमिकल्स की मांग भी बढ़ रही है। आपने देखा हाल ही में जो टिड्डी वाला अटैक हुआ, उसके चलते भी फर्टिलाइजर कंपनियां फिर सामने आई और उन्होंने अपने एग्रो केमिकल्स देश में किसानों को मार्केट करना शुरू किए। तो इस तरह की चीज़ें भी देखिए दरअसल फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए ओवरऑल सेंटीमेंट सुधारने वाली बात होती है। तो फिर चंबल पर नजर होनी चाहिए, 150 तक के लेवल्स यहां पर आपको आराम से हासिल हो सकते हैं, अच्छा प्रदर्शन ये शेयर दिखा सकता है। और एससीआई पर भी रखिएगा नजर। फर्टिलाइजर शेयर तो मैंने आपको 6 बता दिए, तो 10 में से 6 स्टॉक तो फर्टिलाइजर सेक्टर के थे, लेकिन अब एक और सरकारी कंपनी एससीआई, और याद करिए पिछले हफ्ते करीब 3 बार ये स्टॉक 2020 की टीम में रह चुका है स्टॉक। और मैं आपसे कह रहा था कि इस शेयर में बड़े एक्शन देखने को मिलेगा, तो आज एक्शन का दिन इसलिए भी है क्योंकि इसके नतीजे आ चुके हैं और मुनाफा, आप आश्चर्य होंगे वैसे सोचकर देखकर, 83% प्रॉफिट बढ़ा है इसका। और अगर आप पूरे साल का अगर आप देखें तो मुनाफा जो है वो 336 करोड़ रहा है, ये घाटा था उससे पहले साल में, और पिछले वित्त वर्ष में ये दरअसल कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। तो 63 करोड़ के लॉस के मुकाबले 336 करोड़ रुपए इसका प्रॉफिट। तो इसीलिए हम कहते थे देखिए नजर रखिए। और देखिए सरकार जो है वो विनिवेश के ऊपर तेजी से काम कर रही है। आपने देखा जो राहत पैकेज अनाउंस हुआ उसमें भी देखिए बात यही आई कि सरकारी कंपनियों का विनिवेश तेजी से होगा। अच्छा, सरकार को पैसे की जरूरत भी है और ये वो कंपनियां जिसमें आराम से विनिवेश हो सकता है, यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां इच्छुक होंगी। और पिछले कुछ दिनों में भी देखिए जब हम आपको बता रहे थे कि सूची में सबसे आगे कौन सी कंपनियां हो सकती हैं, तो एससीआई हो सकती है। तो देखिए उसका ग्राउंड तैयार हो रहा है, नतीजे अब अच्छे आ रहे हैं और अब यहाँ पर एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट आता हुआ नजर आएगा। और बहुत अंडर वैल्यूड हैं स्टॉक्स, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर ये आज भी 15-20% तक की रैली इंट्राडे में दिखा दे। इसलिए इसको पिंच हिटर का दर्जा नीरज मैंने दिया है। मेरा जो फ्री हिट और पिंच हिटर है वो गोदरेज एग्रोवेट और स्पेंसर रिटेल है। देखिए अनलॉक 1 की जो पूरी लिस्ट आप पढ़ेंगे
तो उसमें केवल जो हॉटस्पॉट या रेड जोन वाले हैं वहाँ कंटेनमेंट छोड़ के पूरे देश में खोल दिया गया है कि यानी दुकानें खुल सकती हैं। इवन मुंबई में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे इलाकों में अल्टरनेट करके एक बार लेफ्ट साइड एक बार राइट साइड की दुकानें पूरी खोली जा रही हैं और देश भर में ये पूरा खोला जा रहा है। तो इसका बड़ा फायदा रिटेलर्स को होगा और इसलिए इसमें ध्यान रखा। देखिए सरकार ने जो अनलॉक 1 किया है उसमें बड़े पैमाने पे अब शॉप्स ओपन हो रही हैं, होटल्स ओपन हो रहे हैं, रेस्टोरेंट ओपन हो रहे हैं और इन सब में थोड़े बहुत नियम के साथ ओपनिंग किया है। तो मैं मान के चलता हूँ कि जो इस समय का लॉकडाउन है ना, अब वो सिर्फ नाम के लिए लॉकडाउन है, एक्चुअल में सब कुछ अनलॉक हो चुका है। कुछ एक पॉकेट्स में होंगे जहाँ पे शायद थोड़ी अभी सख्ती देखने को मिले। तो इसलिए गोदरेज एग्रोवेट को रखा है 300 के टारगेट के साथ और स्पेंसर रिटेल को 98 के टारगेट के साथ, क्योंकि ये सारे स्टॉक वो हैं जो रिटेल सेगमेंट में है। और चूंकि इनके यहाँ जो फॉर्मेट होता है सुपर स्टोर का उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मुश्किल होती है, लेकिन अब चूंकि सरकार ने खोल दिया है तो आप देखेंगे इनमें अच्छी खासी भीड़ होती हुई दिखेगी और यहाँ पे अच्छी तेजी बनेगी। तो रिटेल फोकस सेगमेंट में रखा है यहाँ पे। गोदरेज एग्रोवेट में फ्री के तौर पर खरीदारी करके चले और स्पेंसर रिटेल में पिंच हिटर के तौर पर खरीदारी करके चले। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे आखिरी के दो स्टॉक्स और पूरी टीम एक बार आपके सामने।